हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैर। आज की वीडियो का टाइटल है 70 देशों के सामने भारत ने चलाई देश की पहली लोकसभा। विदेशी डेलीगेशन मेक इन इंडिया की रफ्तार देख हुए हैरान। मतलब पहली पार्लियामेंट में आज पहली लोकसभा 70 देशों के डेलीगेशन के सामने भारत ने चलाई है। मतलब 70 देशों के डेलीगेशन उधर मौजूद थे, उनके सामने चलाई है। क्या हुआ देखेंगे। 80+ न्यूज का वीडियो है। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 70 देशों के सामने नई पार्लियामेंट की पहली लोकसभा का सेशन चला। विदेशी डेलीगेशन भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखकर हो गए हैरान। बोले 2.5 साल में कैसे बना दी बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं भारत की मेक इन इंडिया पार्लियामेंट की और उसके अंदर मौजूद सांसदों की और दुनिया भर से पहुंची हुई बेहतरीन हस्तियों की। दोस्तों, भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ भारत की तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस और इसी के साथ ही 70 से भी ज्यादा देशों के जो विदेशी डेलीगेशन फॉरेन एनवॉय हैं वो भी लोकसभा के इस सेशन के अंदर मौजूद थे। हालांकि कोई सेशन तो यहां नहीं चला था क्योंकि ओपोजिशन पार्टी यहां पर है नहीं। ये एक ओपनिंग सेरेमनी हुई जिस मौके पर राष्ट्रगान गाया गया और 75 रुपए का एक सिक्का भी लॉन्च किया गया जो बेसिकली दिखाता है भारत की नई पार्लियामेंट को। दोस्तों, इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री का जोरदार भाषण होता है और साथ में ही विदेशी डेलीगेशनों के एक के बाद एक ट्वीट जो निकलकर सामने आए, उन्होंने तो सारी दुनिया को हैरान कर दिया। विदेशी डेलीगेशन पूछ रहे थे कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2.5 साल से भी कम समय के अंदर 65,000 स्क्वायर मीटर के अंदर भारत ने इतनी बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी कर दी जो बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट है। ना सिर्फ यहां पर सांसदों के बैठने की सुविधा है बल्कि इसी के साथ सारी फैसिलिटी सांसदों को उपलब्ध है। और इसी के साथ अगर कोई दर्शक यानी कि साधारण जनता हमारी लोकसभा को देखना चाहती है तो उनके लिए भी एक अलग से जगह बनाई गई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आपके सामने एक व्योन न्यूज के पत्रकार के ट्वीट चल रहे हैं जो कह रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर 70 से भी ज्यादा देशों के विदेशी एनवॉय यहां पर पहुंचे और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के भाषण का श्रवण किया। दोस्तों, आपके सामने ट्वीट चल रहा है मैक्सिको के एम्बेसडर का जिनका नाम है फेडरिको सालास। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि मुझे आज पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर शामिल होने का मौका मिला और भारत की डेमोक्रेसी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत डेडिकेटेड है। उस मूवमेंट का मैं भी साक्षी रहा। और बाकायदा उन्होंने तस्वीरें भी लॉन्च की जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये हैं मैक्सिको के एम्बेसडर। इसके अलावा जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी अपनी वहां पर लॉन्चिंग की तस्वीरें शेयर की और उन्होंने लिखा कि ये जो सेरेमनी हुई वाकई में ही भारत की डेडिकेशन को दिखाती है और इसी के साथ ये बहुत अनबिलीवेबल है, यानी कि इसे माना नहीं जा सकता है कि कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग को 2.5 साल से भी कम समय के अंदर बना दिया गया। उन्होंने भी अपने ट्वीट के अंदर तस्वीरों को साझा किया और बताया कि मैं इस बेहतरीन मौके पर मौजूद था। दोस्तों, इसी के साथ आप अलग अलग देशों के एनवॉय की तस्वीरें देख रहे हो जिनके अंदर यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, अफ्रीका के देश, जापान के ऑफिशियल, जर्मनी के एम्बेसडर, आपको अलग अलग देशों के जो फॉरेन एनवॉय हैं, ऑफिशियल हैं, यहां पर बैठे हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ये ना सिर्फ उनका भारत के प्रति सम्मान है बल्कि भारत का उन देशों को एक मैसेज है कि भारत अब विदेशी ताकतों का गुलाम नहीं रह गया है और भारत अपने देश के लिए अब अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपने काम करना जानता है। आपने देखा ही होगा आजादी के बाद भारत के ऑफिशियलों को दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। छोटी से छोटी बिल्डिंग बनानी हो उसके आर्किटेक्ट का जो काम था वो दुनिया के दूसरे देश करते थे, साथ में ही उसको बनाने का काम भी विदेशी कंपनियां करती थी। लेकिन इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में मेक इन इंडिया और भारत के लोगों का खून पसीने की कमाई लगी हुई है और ये एक भारत की नई ताकत को दिखाती है। दोस्तों, विदेशी पार्लियामेंट के अंदर जो विदेशियों ने बनाई थी उस पार्लियामेंट के अंदर भारत के लिए जरूरी कदमों को पूरा किया गया और ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसमें भारत की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत धाकड़ स्पीच इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के मौके पर दे दी। दोस्तों, सुनवाते हैं थोड़ी सी बातें उनकी, सुनिए। संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना इतना मुश्किल हो रहा था ये हम सभी जानते हैं और इसलिए ये समय की मांग थी
कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। सही बात है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म, मैं कहता हूँ मजा आ गया यार, क्या कमाल थी यार। और मुबारक सही बोला है। और मोदी जी ने सही बोला है बिल्कुल। कि आज हर भारतीय खुश है क्योंकि उनको एक नया पार्लियामेंट हाउस मिला मिला है। एक मतलब जाहिर बात है अंग्रेजों का बना हुआ था और ये खुद मेक इन इंडिया। Make in पहले India। शुरू में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी बिल्डिंग्स भारत में नहीं बनती थी, बाहर से इंजीनियर आते थे। देखो और 20वीं आज सदी खुद तक बना रहे हैं। 20वीं सदी तक इंडिया का एक अलग रूप था, अलग था। लेकिन 21वीं सदी में 2000 के बाद यानी 2000 के बाद इंडिया ने पीछे फिर मुड़कर नहीं देखा। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसी भी मामले में, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, हर मामले में अगर देखा जाए और स्पेशली ये पिछले 70 देशों के डेलीगेशन चकाचौंध हो गए। उन्होंने वाकई ट्वीट में। किए कि 2.5 साल के अंदर ऐसे में हम हैरान है, हम मान नहीं सकते कि भाई 2.5 साल के अंदर अंदर इतने बड़े एरिया में इस तरह की आर्मी चीफ थे उधर, हर कोई था यार, हर कोई आया और हुआ मजे था। की बात मुझे ये लगी अब तो आम लोगों को भी बैठने के वहाँ पे सुविधाएं मौजूद है। हाँ, उधर मतलब तो अब आम लोग भी आके पार्लियामेंट देख सकते पुराने हैं। वाले पार्लियामेंट में नहीं, गए नहीं थे था। कि नहीं थी ना। भाई उधर वो बहुत कम थी जगह, सीटें बहुत कम हाँ, थी। हाँ। जो पहले सांसद है वो खुद नहीं बैठ पाते थे। मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि सांसद यार खुद हमें नहीं पता है बैठ कि हमें पाते। कितनी हाँ। मुश्किलें पेश आई हैं उसकी तो वजह ये से। नई तो ये संसद बनी है। जरूरत थी इसके हाँ। लिहाज से करने और अब लोग भी आके घूम फिर सकते हैं जैसे बाहर की कंट्रीज में घूमते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीज है। अपना पार्लियामेंट देखें, एंजॉय करें, मजे लें, और क्या चाहिए भाई। और क्या चाहिए बंदे को, और इससे बढ़कर और क्या चीज होगी कि मेड इन इंडिया के थ्रू अब दुनिया हैरान इसलिए भी हो रही है कि मेड इन इंडिया के थ्रू हर चीज इंडिया में बन रही है और दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट हो रही है। एक टाइम वो था जब इंडिया दूसरे लोगों को बुलाता था, भाई हमें ये बिल्डिंग बना कर दो, दूसरे देशों से यार हमें ये बना कर दो ये। अब सब कुछ लेकिन इंडिया बना है। के लोग अब दूसरे देशों में जाकर उनको बना कर उनके दे। बना के अब इस बात से आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।